मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाग तीसरा, कैसेट नंबर 11, तारीख 13/3/2000, श्री देवचंद भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रवर तुरुलमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका तीसरा अधिकार संसार दुख और उसका मूल कारण और उसकी निवृत्ति का उपाय। इसमें वेदनीय कर्म का जब उदय होता है तब जीव किस प्रकार से दुखी होता है और किस प्रकार से झूठा प्रयत्न करता है उसकी बात चलती है। पंडित जी का ये कहना है कि जीव को जो तकलीफ होती है वो असाता वेदनीय कर्म के उदय से नहीं होती है, लेकिन असाता कर्म का उदय आता है तब जो पीड़ा होती है, प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, उस वक्त मोह के कारण अगर ये जीव अपने आप को इन्वॉल्व करता है, मिल जाता है उनके साथ और राग द्वेष करता है, ऐसी प्रतिकूलता मुझे नहीं चाहिए, ऐसा जो भाव करता है, ऐसी जो इच्छा रखता है और वो इच्छा सफल नहीं होती है, इसीलिए जीव दुखी होता है। शरीर में रोग आया वो असाता वेदनीय कर्म का उदय है। पंडित जी का ये कहना है कि इसके कारण से जीव दुखी नहीं होता है। भूतकाल में अपने स्वरूप को भूल करके असाता वेदनीय कर्म बांधा है। कैसे? कि मुझे ऐसी प्रतिकूलता नहीं चाहिए, मुझे अनुकूलता चाहिए, ऐसा भाव करके जो असाता वेदनीय कर्म बांधा है उसका उदय आया है। तब शरीर में रोग आदि हुए हैं, तब गर्मी बहुत पड़ रही है और सहन नहीं हो रही है, या ठंडी बहुत पड़ रही है और सहन नहीं हो रही है, या इंद्रियां काम नहीं करती है, आंख बराबर काम नहीं करती है और तकलीफ हो रही है, कर्णेंद्रिय काम नहीं करती है और सुनने में नहीं आ रहा है, भूख बहुत लगी है और खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है मन चाहा। तो ये जो भूख प्यास आदि जो है असाता वेदनी का उदय हुआ है, जिससे आदि व्याधि उपाधि में जीव रहता है। ऐसे प्रसंग खड़े हुए हैं, वो असाता वेदनी कर्म का उदय है। इसके कारण से जीव दुखी नहीं है, ऐसा उनको कहना है। असाता वेदनी कर्म का उदय हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो और जीव अपने को भूल करके भ्रांति के कारण ऐसी प्रतिकूलता मुझे नहीं चाहिए, ऐसा भाव करे, ऐसी इच्छाएं अपेक्षाएं रखे और वो पूरी न हो तो जीव दुखी होता है। प्रतिकूल परिस्थिति दुख का कारण नहीं है, ये कहना है इनका। मोह ही दुख का कारण है, क्योंकि मोह नहीं होता तो इच्छा ही नहीं होती। ये भ्रांति रूप अपने को भूल गया और पर को अपना मानना, ऐसा जो मोह है, ये मोह के कारण इच्छा उत्पन्न हुई। मोह के कारण ही ऐसा होता है कि बाहर में कुछ ठीक ठाक करूं तो मुझे जो शांति मिलेगी, ये मोह के कारण ऐसा होता। दुख की जड़ संयोग नहीं है, दुख की जड़ मोह है। मोह के कारण जीव अन्य पदार्थ में चेंज करना चाहता है, कुछ बदलाव करना चाहता है, परिस्थिति को बदलना चाहता है, संयोग को बदलना चाहता है। संयोगों से
बाह्य पदार्थों से जो अपने नहीं है उनसे वो आशा अपेक्षाएं रखता है, और वो सफल होवे तो अपने को सुखी मानता है, सफल नहीं होवे तो दुखी मानता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इच्छा पूरी होना वो सुख नहीं है, और इच्छा पूरी नहीं होना वो दुख नहीं है। इच्छा ही नहीं होना वो सुख है। डिफरेंस कितना आया? हम क्या समझते हैं कि हम इच्छा करें वैसा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, पैसा बहुत चाहिए और मिल जाए तो सुखी, शरीर में रोग है और ठीक हो जाए तो सुखी, या हमको इज्जत आबरू चाहिए और मिल जाए तो सुखी, कुर्सी चाहिए मिल जाए तो सुखी। नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं है। इच्छा होवे और वो सफल होवे तो सुखी, और सफल नहीं होवे तो दुखी, ऐसा नहीं है। इच्छा ही नहीं होना, पूर्ण वितरागता होना, इच्छा नाम की नहीं होना, तो फिर वो सुखी है। तो वो तो मोह जब तक है तब तक ऐसा संभव नहीं है, मोह जाएगा तो ये संभव है। इसीलिए दुख का कारण क्या है? मोह है। ये बात इधर तो यहाँ पर प्रश्न करता है जीव कि बाह्य सामग्री तो अपने अंदर में नहीं है, इसलिए उनसे आशा अपेक्षा रखना वो तो गलत है, ये हमारा मोह है। और अगर बाह्य सामग्री से कुछ हम लेना देना रखें तो असफल होवे तो, और असफल होवे तो हम दुखी होंगे, वो बात ठीक है, इसमें हमारा मोह कारणभूत है। लेकिन शरीर के बारे में ऐसा नहीं है। शरीर में जब रोग आता है तो हम निशा है, फिर तो हमको तकलीफ भोगनी ही पड़ती है। बाह्य पदार्थ में तो ऐसा है कि फिर हम अपेक्षा छोड़ देंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा भी क्या लेना देना है। लेकिन शरीर को कैसे छोड़ें, उनसे कैसे भागें? ये तो ऐसा तकलीफ है कि भोगना ही पड़ता है। इसलिए अन्य पदार्थ में और शरीर में डिफरेंस है। ये भाव पूरा हमको शरीर में ही रहना है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इससे भाग नहीं सकते। शत्रु से भाग सकते हैं, लेकिन इस शरीर में जो रोग आदि आते हैं वो दुख तो भोगना ही पड़ता है। तो वहां मोह हो या ना हो, भोगना ही पड़ता है। ज्ञानी को ही भोगना पड़ता है, भले ज्ञानी को मोह नहीं हो लेकिन भोगना पड़ता है। इसका मतलब क्या होगा कि शरीर दुख का कारण है। जैसा मोह दुख का कारण है, ऐसे यहाँ पर शरीर में जो रोग आदि होते हैं वो भी दुख का कारण है, ऐसा आप कहो। इसके बदले आप तो ऐसा कहते हो कि नहीं, शरीर में रोग आदि है वो दुख का कारण नहीं है, मोह दुख का कारण है। तो यहाँ हमको जरा ठीक नहीं लगता है। जैसे मोह दुख का कारण है वैसे शरीर में रोग आदि है, जैसे मोह दुख का कारण है ऐसे शरीर को भी दुख का कारण कहो, क्योंकि हम भाग नहीं सकते ना उससे। तो इसका समाधान करते हैं। आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है। संसार अवस्था में जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा जो ज्ञान है स्वतंत्र नहीं है। हमको जानना है तो आंख का देखना है तो आंख का तो ये हमारा इंद्रियाधीन ज्ञान है, और इंद्रियां है वो शरीर का अंग है। इसीलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। इसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। तथा पुत्र धन आदि से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर उनका अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। और मुनि है वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ भी दुख नहीं मानते। इसीलिए सुख दुख का मानना वो तो मोह के अधीन है। अगर मोह शरीर सुख दुख का कारण होता तो फिर पुत्र आदि को खुश रखने के लिए इतना कष्ट क्यों सहन करता? वहां तो भूख प्यास सहन करके भी कमाता है, दमाता है,
शरीर तो पीड़ा देता है, लेकिन वो पीड़ा को गिनता क्यों नहीं है? वहां तो इतना भूख प्यास होती है तो भी सहन करके भी, और ट्रैवलिंग करता है, इतना दुखी होता है, गांव गांव फिरता है, इतना शरीर को तकलीफ होती है फिर भी करता है। क्यों करता है? दुख क्यों उठाता है? नहीं, शरीर दुख का कारण नहीं है। वो तो राजी खुशी से ऐसा करता है, दिन भर दुकान करता है, मेहनत मजदूरी करता है, इतना कष्ट देता है, तन तोड़ मेहनत करता है। क्यों करता है? नहीं, शरीर दुख का कारण होता तो क्या को करता था वो? नहीं, शरीर दुख का कारण नहीं है। ये अन्य पदार्थों में, पुत्र आदि या परिवार में मोह है, इसके कारण वो इतना दुख उठाता है। अगर वो मोह नहीं होता तो क्यों करता है? इसीलिए दुख है उसमें, उसका कारण शरीर नहीं है, उसका कारण मोह है। और देखो इसके विपरीत मुनिराज को शरीर तो है और कोई सुविधा भी नहीं है, चप्पल आदि भी नहीं है, चश्मे आदि नहीं है, और रोग आदि होते हैं तो दवाई वगैरह भी नहीं लेते हैं, तो भी वो परम सुखी है। क्यों? तकलीफ होते हुए भी सुखी क्यों है? अगर शरीर दुख का कारण होता तो उनको दुख होना चाहिए था। जंगल में बिना चप्पल के चल कैसे सकते थे? जंगल के अंदर कांटे नहीं चुभते क्या उनको? बिना वस्त्र के मच्छर आदि हैरान नहीं करते क्या उनको? धूप, गर्मी, प्यास, ठंडी, ये सब उनको नहीं होता है क्या? शरीर है तो वो तो उनको होता ही है। ऐसा थोड़ा है कि मुनिराज को ठंडी नहीं पड़ती है, गर्मी नहीं पड़ती है, भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, या मच्छर आदि उनको काटते नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ। अगर शरीर दुख का कारण होता तो उनको दुख होना चाहिए था, लेकिन नहीं, फिर भी वो सुखी है। क्यों? क्योंकि इनको शरीर के प्रति मोह नहीं है। वो नहीं चाहते कि शरीर अच्छा ही रहे, बिना रोग का ही रहे। उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, शरीर अच्छा रहे बुरा रहे, जैसा रहना है रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से मैं तो ज्ञान घन पिंड हूँ, आत्मा हूँ, शरीर आदि मेरे से भिन्न है। मेरी अवस्था जानने देखने की है और शरीर की अवस्था शरीर की है। मेरी कुछ शरीर के ऊपर चलने का अधिकार नहीं है, मेरी इच्छा के अधीन शरीर नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान उनको है तो सुखी है, तकलीफ होते हुए भी सुखी है। इसीलिए ये साबित होता है कि शरीर और रोग आदि वो दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण सिर्फ हमारा मोह है। शरीर के प्रति जो हमारा मोह है वही हमारा दुख का कारण। मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मोह में और वेदनीय में क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ये मोह है, ये राजा है, बहुत बड़ा राजा है। तो मोह है वो राजा है, तो वो वेदनीय, जैसे मोह का वेदनीय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा मोह का ज्ञान के साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मोह का संबंध बहुत कुछ है। मोह ज्यादा है तो ज्ञान कमजोर है, मोह कम है ज्ञान एकदम जागरूक है। अवलोकन में ही बाधा कौन डालेगा? अवलोकन माने ज्ञान की आराधना, ज्ञान का बढ़ना, सब कुछ समझ में आना, साफ साफ समझ में आना। तो ये ज्ञान की आराधना है, लेकिन इतनी जागृति रहती क्यों नहीं है? अवलोकन चलता क्यों नहीं है? क्योंकि मोह ज्यादा है तो मोह की असर उसके ऊपर पड़ जाती है, ज्ञान को आवरण करता है, ज्ञान को भ्रांति में डाल देता है। मोह ज्यादा, ज्ञान कमजोर, फिर अवलोकन की साधना यथार्थ नहीं चलती है, फिर हमारे पूरे प्रयास वेस्ट है। इसी प्रकार से जैसे ज्ञान का और मोह का संबंध है, इसी प्रकार से मोह का और वेदनीय का भी संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये वेदनीय कर्म के कारण जो अवस्था होती है वो मोह के कारण नहीं है, लेकिन जब ऐसी अवस्था होती है तो दुख ज्यादा होता है तो मोह निमित्त है, सुख ज्यादा होता है लगता है तो वो भी मोह निमित्त है। वेदनीय कर्म की अवस्था है तो सुख दुख होता है वो मोह के कारण होता है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। कृपादेव ने ज्ञान का और मोह का बात किया है 506 नंबर में।
उन्होंने वहां बात किया है कि चक्षु के अगर पर्दा है तो बराबर नहीं दिखता है, या आंख का पटल में कमजोरी है तो कम दिखता है, अच्छा एकदम साफ दिखाई देता नहीं। वो रोग दूर होता है आंख का तो बराबर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार से मोह ज्यादा है अगर हमारे को, तो ज्ञान के आगे पर्दा है तो बराबर साफ दिखाई देता नहीं, तो हमको भ्रांति हो जाती है। और मोह कम हो गया मतलब आत्मा का रोग कम हुआ तो क्या होता है, तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जजमेंट भी कौन सही कर सकता है, ये सच्चा कि वो सच्चा, जजमेंट कौन सही करेगा। अगर पहले से किसी की साइड ले लिया तो जजमेंट बराबर नहीं होगा। चोर हो, पुलिस हो, जो भी हो, लुटारा हो, सब न्याय करने को बैठा है, वो नहीं देखता है कि चोर है। आप भले उसको चोर कहो, पुलिस भले उसको चोर कहे, लेकिन न्याय करने वाला उसको चोर नहीं माने। और न्याय करने वाले की नजर में चोर पुलिस सब बराबर है, तो निष्पक्ष है। पहले से कोई पक्ष करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि उसको ना पुलिस से लेना देना है न चोर से लेना देना है। उसका काम है जजमेंट देना, वो जजमेंट करता है। अगर कहीं भी मोह रहा तो जजमेंट में रॉन्ग आएगा। वैसा ही अगर मोह नहीं है तो ज्ञान बराबर काम करता है। अगर मोह ज्यादा है तो ज्ञान बराबर काम नहीं करता है। वो ज्ञान का और मोह का निमित्त नैमित्तिक संबंध। यहाँ पर बात कहते हैं पंडित जी, वेदनीय कर्म का चैप्टर चल रहा है, तो वेदनीय कर्म का, उदय का और मोह का, दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसीलिए साता होती है तो जीव को मोह के कारण सुख लगता है, असाता होती है तब जीव को मोह के कारण दुख होता है। साता होवे लेकिन मोह नहीं होवे तो दुख का कारण नहीं है, सुख का कारण नहीं है। असाता होवे और अगर मोह नहीं है तो वो दुख का कारण नहीं है। इसीलिए नरक में आत्मज्ञानी है वो सुखी है, और स्वर्ग में जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो दुखी है। देखो, अगर हमको सुखी होना है तो हमारा मोह को खत्म करना है, तो मोह कैसे खत्म होगा, अपने को जाने बिना मोह खत्म नहीं होगा। ये बात इधर की है। तथा इसीलिए साता असाता के उदय से सुख दुख का होना भाषित होता है। मोह के कारण स्कूल से स्कूल मतलब उसको समझ में नहीं आता। नहीं आता है समझ में, एकदम सरल भाषा में भी तत्व ज्ञान की बात समझावे हम तो भी मोह है तो समझ में नहीं आएगा, मोह नहीं है तो समझ में आएगा, या मोह कम पड़ेगा तभी समझ में आएगा। दर्शन मोह उपशम होता है तब इसको उपदेश देना ठीक है। दर्शन मोह जब तीव्र हो गया है तो उपदेश देना ठीक नहीं है। फिर उसको समझाना, तत्व ज्ञान देना, उसकी वो जल्दी सुखी हो जाए ऐसा करुणा भाव रखना वो व्यर्थ है। सामने वाले की योग्यता नहीं है, उसका दर्शन मोह तीव्र है, उसको भटकना अभी बाकी है, उपदेश देना व्यर्थ है, वो समझ में नहीं आएगा। आप मेहनत करोगे बेकार। जिसको शांति चाहिए, संयोग नहीं चाहिए, शांति चाहिए, जिसको संयोग की अनुकूलता चाहिए उसका दर्शन मोह तीव्र है, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा रहता है तो वो दर्शन मोह तीव्र है। अब उसको धर्म का उपदेश देना बेकार है। जिसको आत्म शांति चाहिए, संयोग कैसे भी हो, मुझे शांति चाहिए, ऐसा जिसका लक्ष्य हो उसका दर्शन मोह कमजोर है, कम है, फिर उसको हम समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान में इतनी निर्मलता है कि वो समझ सकता है। ये वितराग का उपदेश सुनने को तो बहुत जीवों को मिले भी वो भी दुर्लभ है, फिर भी मिलता है, लेकिन समझ में किसको आता है? वो 674 में लिया है कृपाल देव ने। आत्मा की तो बात जाना, तो ज्ञानी को पहचानना वो भी कौन पहचानेगा? तो जिसका दर्शन मोह का उपशम हुआ है, मोह भाव कम है, और जो ज्ञानी के संपर्क में आया है और उनकी बात उसको सुहाती है, हृदय को भाती है, और ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार चलने का निश्चय किया है, वो जो ज्ञानी को पहचानता है। ऐसा परम मुमुक्षु होता है, वही उनके ही नेत्र महात्मा को
पहचान लेते। ऑर्डिनरी का काम नहीं है। इसीलिए कृपादेव ने 539 में तो वो बात लिखी है जो किसी ने नहीं लिखी है। बोला ऐसा कोई जीव अगर मिल जावे और ज्ञानी को पहचान लेवे तो ज्ञानी को अपने गुरु पद का नीचे उतर करके, सिंहासन से नीचे उतर कर पहले उसके पांव पड़ना चाहिए, दासानुदास रूप से भक्ति करना चाहिए। क्यों कि वितराग अवस्था होवे और पहचाने, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाहर में सराग अवस्था है, गृहस्थ दशा है, राग द्वेष की क्रियाएं हैं, फिर भी सामने वाले ने अपनी योग्यता के बल पे ज्ञानी पुरुष को पहचान लिया है। बहुत बड़ा काम किया है। असंभव लगे ऐसा काम किया है। तो इसका दर्शन में बहुत कमजोर हुआ है, वो परम मुमुक्षु है, उसको सिर्फ शांति से लेना देना है, उसको बाह्य क्रियाकांड से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए पहले उसका नमस्कार करो, गुरुपद को त्याग करके पहले उसके दासानुदास रूप से भक्ति करो, उसके चरणारविंद में नमस्कार करो। आश्चर्य लगता है, और आश्चर्य तो लगता ही है, प्रसन्नता भी बहुत होती है। ज्ञानी को राजी को कैसे करना? जैसे व्यापारी को ग्राहक अच्छा मिल जाए तो राजी राजी हो जाता है क्या? ऐसे ज्ञानी राजी कैसे होते हैं कि मुमुक्षु की पात्रता वर्धमान होती है, इसकी उदासीनता बढ़ती है, उसके ज्ञान की निर्मलता बढ़ती है, उसमें समता भाव और वैराग्य बढ़ता है, उसके आजू बाजू वाले उसकी तारीफ करते हुए आते हैं, ये क्या कमाल हो गया, पहले ऐसा था और अभी ऐसा होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसके परिणाम को देख करके लोग वितराग मार्ग को सुनने के लिए, समझने के लिए भावना रखते हैं। ऐसा बनता है तब ज्ञानी को बहुत प्रसन्नता होती है। मुमुक्षु की योग्यता वर्धमान हो, वैराग्य वर्धमान हो, वाणी के ऊपर संयम आवे, वर्तन में विवेक आवे, अनन्य भक्ति होवे, वैराग्य उदासीनता होवे और उसकी तारीफ होवे जब, तो ज्ञानी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर इससे उल्टा होवे तो क्या होता है? अगर इससे उल्टा होवे तो क्या होता है? ऐसा लगता है कि क्यों मेहनत कर रहा हूं मैं, ऐसा लगता है। किसको समझा रहा हूं मैं, ऐसा लगता है। वो भाव नहीं खुलते हैं। भाव कहाँ खुलते हैं? नडे कहाँ निछावर होता है। तो वो बात वहां लिया है 539 में कि ऐसे मुमुक्षु अवस्था में, उत्कृष्ट मुमुक्षु दशा में अगर ज्ञानी को कोई पहचान लेता है तो ज्ञानी को भी ये फर्ज है कि गुरु पने को छोड़ करके उसकी अनन्य भाव से भक्ति करना, दासानुदास रूप से उसकी सेवा करना। ये बात लिखी। यहाँ ये बात चलती है कि मोह के और वेदनियों के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसीलिए साता असाता के उदय से सुख दुख होना भाषित होता है, तथा मुख्यतः कितनी सामग्री साता के उदय से होती है और कितनी ही सामग्री असाता के उदय से होती है। जैसे शरीर अच्छा रहना वो साता का उदय है, इसलिए शरीर अच्छा रहता है, बाकी शरीर तो बुरा ही होने वाला है। वो तो है ही विष्टा का ढेर, 9 द्वार से तो अशुचि बहती है, मल मूत्र आदि कफ आदि तो भरे पड़े हैं। हाँ, जिसको देखना नहीं पसंद हो वैसे हार्ड मांस का तो ढका हुआ है बोल के अपने को अच्छा लगता है, बाकी कोई अच्छा नहीं है ये चीज। दूसरा में रहे, लेकिन मोह है तो अच्छा लगता है। गंदी चीज भी अच्छी लगती है, क्यों? हमको मोह है, मेरा है ना, बस कैसा भी है तो मेरा है ना। अपना लड़का धमाल मस्ती वाला हो, कैसा भी हो तो भी अपना है ना, अच्छा लगता है। पराया का कितना भी सुंदर हो, लेकिन पराया है ना, अपना ममत्व भाव नहीं आएगा। उसे लाड प्यार, अपने से जितना लाड प्यार होता है उससे दूसरे से नहीं हो सकता है, भले वो ज्यादा अच्छा हो तो भी। ये मोह के कारण होता है। तो कितनी सामग्री साता के उदय से होती है, कितनी सामग्री असाता के उदय से होती है। इसीलिए
सामग्री अच्छी बुरी लगती है, लेकिन सामग्री अच्छी बुरी नहीं है। ये मोह के कारण भ्रांति से सामग्री अच्छी या बुरी लग ऐसे ही भाषित होती है। मोह के कारण कोई मित्र लगता है, कोई शत्रु लगता है, कोई अनुकूल लगता है, कोई प्रतिकूल लगता है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो वेदनीय कर्मों के उदय से आई है। परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है, अनुकूल या प्रतिकूल, वो तो वेदनीय कर्मों के आधार से हुआ है। ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है। लेकिन सुख दुख क्यों भाषित होता है इसके अंदर? अनुकूल परिस्थिति अच्छी क्यों लगती है, प्रतिकूल परिस्थिति बुरी क्यों लगती है? ये हमारे मोह के कारण होता है। इसी प्रकार से वेदनीय कर्म का और मोहनीय कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का माना होता है। औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। कोई तुझे दुख देता नहीं है, कोई तुझे सुखी करता नहीं है, कोई तेरे सुख का कारण नहीं है, कोई तेरे दुख का कारण नहीं। इसीलिए 108 में तो कटिंग ही कर दिया है। किसी को शत्रु नहीं मानना, अशुभ नहीं मानना, इतना ही नहीं कहा, साथ में वो भी बात कही। कौन सी? किसी को मित्र भी नहीं मानना, किसी को शुभ भी नहीं मानना। ये आश्चर्य की बात। फिर हमारे गुरु हमको इतना उपकार करते हैं, फिर क्या करना? फिर उनसे प्रेम करना कि नहीं करना? भक्ति करना कि नहीं? भक्ति के बहाने भाई तुम्हारे गुरु ने तुझे परम गुरु की भक्ति करने को कहा है, वो तुम नहीं करते हो, तेरे साध्य की सिद्धि नहीं होगी। तुमको भक्ति करना है, गुरु को पूजने के लिए आए हो कि शांति के लिए आए हो? शांति चाहिए तो गुरु की भक्ति में नहीं है, शांति चाहिए तो आत्मा में है। हे जीव तू ब्रह्मा मां तने हित कहूं छू, सुख अंतरमा छे, बार शोधवाती मरसे। फिर भक्ति करना कि नहीं करना? करने नहीं करने की बात नहीं है। टॉपिक क्या चल रहा है? सुख कहाँ है, जीव सुखी कैसे होता है, टॉपिक वो चलता है। टॉपिक ये नहीं चलता कि भक्ति करना कि नहीं करना, वो टॉपिक नहीं चलता है। जब भक्ति का चैप्टर आएगा तो वही बोलेंगे कि अगर कोई मुमुक्षु अगर गुरु की भक्ति में लीन नहीं है तो उसको आत्मा को क्या चीज है वो पता ही नहीं है। जिसको निमित्त का भी भान नहीं है उसको उपादान का कैसे भान हो सकता है? निमित्त तो स्थूल वस्तु है, उपादान तो अंदर में आत्मा हो तो सूक्ष्म है। इसके लिए तू सामग्री को दूर करने का, प्रतिकूल सामग्री है, रोग आदि है तो हट जाओ, गर्मी बहुत पड़ी है तो नहीं पढ़ो, ठंडी बहुत पड़ी है तो नहीं पढ़ो, भूख लगी है तो मिट जाए। ऐसे प्रतिकूल अवस्था को दूर करने का जो प्रयत्न करते हो और सामग्री को जुटाने का, पैसा मिले, आबरू मिले, इज्जत मिले, सब व्यवस्था संयोग अच्छे मिले, ऐसे जुटाने का उपाय करके तुम दुख मिटाना चाहते हो और सुखी होना चाहते हो, तो ये तेरा उपाय कैसा है? गलत है। सामग्री को दूर करके तुम दुख मिटाना चाहते हो, सामग्री को पास ला करके, नजीक ला करके, हासिल करके तुम सुखी होना चाहते हो, और इसके लिए जो तुम दिन रात कोशिश करते हो, ये तेरा सारा उपाय क्या है? झूठा है। अब क्या करना? अब क्या करना वो सवाल आता है। हम हमारी प्रवृत्ति को चेंज कैसे करना? प्रवृत्ति को बदलना है? प्रवृत्ति को नहीं बदलना है। ठीक, कहाँ ऑपरेशन करना है? क्या करना है? अब दुकान नहीं जाना ना, क्योंकि अब कुछ फायदा नहीं है। अब घर बार नहीं संभालना क्योंकि कोई फायदा नहीं है। क्या करना अब? अभी प्रवृत्ति तो वो चलती है, अभी तक मोह के कारण चलती थी। पैसा बहुत, पैसे के बिना चलेगा, दुकान तो जाना ही है, कमाई तो करना ही है, टारगेट पूरा करना है, इतना खर्चा है हर महीने, किराया देना, टेलीफोन का, उसका, इसका, ये बीमारी वगैरह हो तो उसका खर्चा, बैंक बैलेंस भी चाहिए, भविष्य में क्या होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, करना पड़ेगा। तो सामग्री को, मतलब धन को इकट्ठा करने के लिए मेहनत होती है दिन भर, और वो मिलेगा तो हमारे सारे दुख दर्द दूर होंगे, जो चाहे कर सकेंगे, ऐसा भाव रखेंगे। और लॉस होवे तो बर्दाश्त नहीं होवे, लॉस को रोकने का भाव है, प्रॉफिट कमाने का भाव।
ये सब चल रहा है और इससे सुख दुख मानना होता है। या फैमिली में कोई अपनी बात नहीं मानता है तो वो अपनी बात माने तो हम सुखी, तो उसको मनवाने का, उससे ऐसी आशा रखने का वो प्रयत्न दिन रात चलता है। वो अपने अनुकूल हो जाएगा तो हम शांति से बैठ जाएंगे, फिर हमको शांति मिलेगी। अगर वो प्रतिकूल चलेगा, उसके हमारा विचार मैच नहीं होते हैं, वो मैच हो जाए तो अच्छा, नहीं तो हम दुखी रहेंगे। तो निरंतर वो कोशिश चलती है कि वो अपने अनुकूल कैसे हो, दोनों के विचार कैसे होवे, हमारी बात को स्वीकार कैसे करें, उसके लिए कोशिश चलती है। उसका एक तनाव रहता है माइंड के अंदर, हम उसको पलटाना चाहते हैं, वो हमारे को पलटाना चाहता है। दोनों एक दूसरे सामने सामने रोज साथ बैठते हैं और रोज एक दूसरे को पलटाना चाहते हैं। वो इसको अनुकूल करना चाहता है, वो सामने वाला इसको अनुकूल करना चाहता है। और ये मानते हैं कि वो अगर अपना अनुकूल हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और अगर वो अनुकूल नहीं होगा तो हम दुखी के दुखी रहेंगे। या ऐसा चलता है माइंड। तो ये सारा जो हमारी प्रवृत्ति है, सारी की सारी प्रवृत्ति अब कैसे बंद करें हम, क्योंकि अभी ये तो गड़बड़ है पूरी। यही दुख का कारण है कि हम किसी को पलटाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, किसी से बचना चाहते हैं। यही तो रात दिन हो रहा है। इतने सारे भाव चल रहे हैं अंदर में, क्यों चल रहे हैं? कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, किसी को नजीक लाना है, किसी को मनाना है, और किसी से इतनी नफरत हो गई कि वो बात ही नहीं करना है। ना तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है संबंध भैया? तुमने मुझे दुख बहुत दिया है। उसने दुख दिया है? उसने दुख दिया ही नहीं है। कोई किसी को सुखी दुखी कर नहीं सकता है। तू तेरे मोह के कारण दुखी हुआ था, तूने अपेक्षा रखी इसलिए दुखी हुआ। नहीं, कोई दुख का कारण नहीं। लेकिन ये जीव ऐसा करता है, जब तक सुख का कारण मानता था, बात करता था, उससे मिलता था, जुलता था, दुख का कारण मानने लगा, नफरत इतनी हो गई, बात नहीं करना हमारे से। क्या हो गया है? ये सारे के सारे उपाय कैसे हैं? क्या कह दिया यहाँ पर? पूरे झूठे उपाय हैं। नफरत नहीं, अपन उपेक्षा भाव में बोले नहीं, तो उसमें ज्ञान का वो बात भी आया था दिमाग के अंदर। आज सुबह सुबह वो बात भी आया था। नफरत और उपेक्षा भाव में क्या फर्क? दिमाग में दूसरी तरीके से आया था। लेकिन एक आदमी थक हार करके अब मुझे कुछ करना धरना नहीं है, जो होता है मेरी चलती तो है नहीं, जो होता है होने दो। वो एक भाव और एक ज्ञाता दृष्टा वाला भाव, क्या अंतर है? देख, तो मजबूरी का जो सौदा है उसमें तो अगर चलेगा ना, अपने पुण्य होगा तो वापिस अधिकार जमाने लग जाएगा। और ज्ञाता दृष्टा वाला भाव, उसके पीछे अपना आधार है, प्रभु का आधार लिया है उसने। ऐसा निराश नहीं हो गया है अब मेरी चलती नहीं है तो मैं क्यों मगजमारी करूं, ऐसा नहीं है। निराश नहीं है, हताश नहीं है वो। क्यों हताश नहीं है? कि बाहर से भले ही वो हताश हुआ है, संयोग से भले हताश हुआ है, लेकिन निस्सहाय नहीं है, अशरण में नहीं है। उसको अपने प्रभु का आधार मिला है, उसको अपने भगवान पे पूरा भरोसा है। ये भगवान के ऊपर कि कुछ भी नहीं करूंगा तो भी मैं सुखी रहूंगा, मेरे को ताकत नहीं है कोई दुखी कर सके। बहुत बड़ा आधार मिला हुआ है। उपेक्षा भाव में आधार है प्रभु का तरण है, प्रभु की अनुभूति है, निरंतर जागृति है। खाली नहीं बैठा है, कुछ नहीं करना है करके हाथ पे हाथ नहीं धरा है। ज्ञानी कभी हाथ पे हाथ नहीं धरते, वो पुरुषार्थ निरंतर करते। क्या बाहर से ऐसा लगता है कि उसमें किसी में रुचि नहीं है उसको, लेकिन अंदर में बाहर से रुचि नहीं है। इसका कारण क्या है? कोई नहीं मानता है वो है, उसकी नहीं चलती है वो है, नहीं, वो उसका कारण नहीं है। फिर इतने उदास क्यों है? इतनी रुचि क्यों नहीं है किसी पदार्थ के अंदर? क्योंकि कहीं बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जगत में क्या गमे એવું નથી? કેમ ભાઈ?
इनकी आत्मा में गमे એવું છે। इनको एक जगह पे अपनी जगह में अपना जो परमात्मा इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है और इतनी शांति मिलती है, उतना आनंद मिलता है वहां से कि वैसी शांति वैसा आनंद और कहीं से नहीं मिलता है। तो जब भी उपयोग बाहर जाता है तो क्या होता है, उदास उदास, कुछ करना नहीं है, कुछ डरना नहीं, हाँ नहीं ना नहीं, कोई डिसीजन नहीं, क्या करना है कोई डिसीजन नहीं है, क्या डिसीजन ले, मौन, कुछ तो बोलो हाँ या ना, मौन, क्योंकि हाँ में भी हार, ना में भी जीत, किस में है, अपने में रहने में वो जीत है। भी हाँ क्या बोले ना क्या बोले, नेगेटिव क्यों पॉजिटिव क्यों, अब संबंध ही नहीं है जहाँ अन्य पदार्थों के साथ। फिर हाँ क्या ना क्या, खाना कि नहीं खाना, उपवास करना, घर बार छोड़ना कि नहीं छोड़ना, दुकान जाना कि नहीं जाना, कोई जवाब ही नहीं है। साधना यह है कि दुकान छोड़ देना हो तो साधना हो जाएगी, नहीं, ये कुछ करना कुछ छोड़ना कुछ लाना वो मार्ग नहीं है। ये बहुत अजब गजब मार्ग है, अलौकिक मार्ग है। ये भगवान बनने की जो बातें हैं, वितराग प्रभु की जो आज्ञा है, उसमें किसी को लाना किसी को छोड़ देना, कुछ करना कुछ नहीं करना, हाँ ना वो बात नहीं है। तो क्या हमको करना क्या, फिर आखिर वापस करने की भाषा आएगी। कुछ तो बोलो, जब बोलने की बात है तो एक ही बात बोलते हैं। हर हाल में हर प्रसंग में मन में जो विचार आते हैं उसको जानो, देखो, किसी को हटाना नहीं, करना नहीं। अगर करने की बात है तो यही एक बात है, और उससे भी अगर उब गए हो तो फिर किसको देखना, जो शांति का धाम अंदर में है तुम स्वयं, उसको देखो, जानो। दूसरा कुछ करना डरने की बात नहीं है। वितराग मार्ग में कुछ कर सकते ही नहीं है तो यहाँ ये बात लिया है कि ये सब सुन करके अब तुझे क्या करना है। अगर तू अभी भी ये सब सुनने के बाद सामग्री को दूर करने का, सामग्री को नजीक लाने का, जुटाने का जो तुम मेहनत करते हो और मानते हो कि मैं सुखी हो जाऊंगा, दुख मेरा मिट जाएगा, तो तेरी ये मान्यता बिल्कुल गलत है। तो फिर सच्चा उपाय क्या है, ये बात लिया है। झूठा उपाय है तो सच्चा उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन आदि से, देखो आ गई बात वापिस, मिथ्या दर्शन के कारण दुख, और सच्चा उपाय क्या कि सम्यक दर्शन हो जाए, मतलब आत्मा की अनुभूति हो जाए, अपना स्वरूप जानने में आ जाए, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से वो भ्रम दूर हो जाएगा। कौन सा कि पद पदार्थ हासिल हो जाता है सुखी हो जाऊंगा, और अनिष्ट चीज मिट जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, दुख मिट जाएगा, ऐसा जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा, आंखें खुल जाएगी, सत्य समझ में आ जाएगा। सत्य समझ में आ जाएगा तो परमात्मा मिल जाएगा, ट्रूथ इज गॉड, लव इज गॉड। सत्य समझ में आ जाएगा तो परमात्मा मिल जाएगा, तो सत्य समझ में आ जाएगा, तो सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो जाता है। तब क्या होता है कि सामग्री संयोग, उसमें कुछ सुख लगता है कुछ दुख लगता है, ऐसा जो लगता है, ऐसी जो अंदर में मान्यता है वो निकल जाएगी। सामग्री में फिर सुख दुख नहीं भाषित होगा, तो फिर सुख दुख कैसे भाषित होगा, अपने परिणाम ही से भाषित होता है। सुख दुख का कारण कौन है, सामग्री के अपने परिणाम। क्यों अवलोकन करना, क्योंकि हमको दुख मिटाना है। दुख मिटाना है तो हमको ये जानना है कि हम दुखी कैसे होते हैं। हमको दुखी करता कौन है, दूसरा करता है कि हम अपने आप होते हैं अपने परिणाम के द्वारा। अवलोकन करने को क्यों बोलते हो, भक्ति करने को क्यों नहीं बोलते हो भगवान की? आपके यहाँ कोई नियम क्यों नहीं है ऐसा भक्ति का? प्रभुदेव ने हे प्रभु का नियम बनाया, रोज सुबह गाना 3 टाइम, प्रातः काल की स्तुति, शाम की स्तुति। हम लोग तो कृपादेव को मानते हैं, हम तो सुबह शाम भक्ति करते हैं। आपके यहाँ तो कोई नियम वियम नहीं लगता है, क्यों? देव दर्शन वगैरह क्यों नहीं है, नियम क्यों नहीं है? कभी करते हो कभी नहीं करते हो, मन में आया ऐसा करते हो, क्योंकि उन्होंने रूल्स रेगुलेशन रखा है।
ये भक्ति नहीं करने की बात, भक्ति करने से भी ऊंची बात है, परम भक्ति की बात है। ये बात पराभक्ति की है। भक्ति नहीं करना वो नहीं है, करना ऐसा भी नहीं है, लेकिन इससे ऊंची बात है। यहाँ गुरु की सेवा करने को भक्ति बोलते हैं और परम गुरु की सेवा करने को क्या बोलते हैं? वो उसको अवलोकन और भेद ज्ञान बोलते हैं। अब तुमको वो शाकभाजी का व्यापार करना है कि सोने चांदी का व्यापार करना है, हीरे जवाहरात? टाइम तुम्हारे पास उतना ही है, मनुष्य को तो उतना ही है जितना मिला है। और दिन के 24 घंटे ही होते हैं, 25 घंटे नहीं होते हैं। उतने में तुमको मनुष्य को सफल करना है जो तुम्हारे हाथ में है। तो गुरु की भक्ति करोगे कि गुरु के कहने से परम गुरु की भक्ति करोगे? अगर परम गुरु की भक्ति करके दुख के जड़ मोह को काट देना है तो क्या करना है? तो क्या करना? तो फिर आपको अवलोकन और भेद ज्ञान करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो दूसरे लोग भक्ति करते हैं क्योंकि उनको अभी गुरु की भक्ति करने का भाव है, और हमको किसकी भक्ति करने का भाव है? परम गुरु। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? 24 घंटा किसकी सेवा करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं? वो बाहर से दिखाई देती नहीं है। ये जो अवलोकन वाली जो भक्ति है, दूसरे को मालूम नहीं पड़ती है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसी भक्ति कर रहे हैं। वो 24 घंटे की भक्ति है। ये अवलोकन है, वो 24 घंटे की भक्ति है। किसकी? परम गुरु की, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। किसने कहा? गुरु ने कहा। जिस गुरु ने भक्ति के नियम बनाया, गुरु भक्ति के, उसी गुरु के वचन है कि सहजात्म स्वरूप वो। तो हम तो अवलोकन के द्वारा किसकी भक्ति करते हैं? अब आप डिसाइड करो, अभी आप डिसाइड करो कि कौन सी भक्ति करना है। गुरु की भक्ति करना है कि गुरु के कहने से परम गुरु की भक्ति करना है? और 2-4 घंटे करना है कि 24 घंटा करना है? वो भी डिसाइड करो। देखो कहाँ कहाँ जीव फंसते हैं। वो भक्ति दिखती है, वो अच्छी लगती है क्योंकि वो कसाय शांत रहते हैं, कसाय का अभाव कभी हुआ नहीं है। तो वो जो कसाय मंद हुई है उसको शांति मान लिया है, यहाँ भ्रम हो गया है और जीव वहां फंस गए पूरे। वैसी प्रवृत्ति बना ली। सुबह खाना, जैसे शरीर की प्रवृत्ति के लिए नाश्ता, चाय पानी, दोपहर में जिमना, शाम में जिमना, सूर्यास्त के पहले, वो नियम बना लिया है। ऐसे धर्म का भी एक रूल्स रेगुलेशन बना लिया। सुबह उठ करके 5 बजे भक्ति करना, फिर इतने बजे भक्ति करना, इतने बजे सामायिक करना, इतने बजे प्रतिक्रमण करना, इतने बजे भक्ति करना। ये धर्म रूल समय के अधीन है क्या? ऐसे रूल्स के अधीन है क्या धर्म? कितनी शांति मिली? अपने जीवन को टटोल। और अवलोकन से क्या हुआ वो भी देख लो एक दफे करके। चॉइस आपकी है, आपको जैसा आपका जिंदगी बनाना है बना लो। भक्ति करना है तो भक्ति करो, परम गुरु की भक्ति अवलोकन करना है तो जिसमें ज्यादा फायदा होता है वो करो, आपकी जैसी मर्जी। क्या कहें, जीव ऐसे फंसते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता है, अपने परिणाम ही से भाषित होता है। परिणाम सुख दुख का कारण है, सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है। हमको सुखी होना है तो दुख कैसे होता है वो हमको चेक करना है। हमको समझना है कि दुख कैसे दूर होता है। समझ पीछे सब, समझेंगे नहीं तो उल्टा काम कर लेंगे। चाहिए शांति और काम कौन सा करेंगे? अशांति का। क्यों? समझ नहीं है तो पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगी। हमको ये समझना है कि हम दुखी कैसे हैं और दुख कहाँ होता है। दुख किसके कारण होता है? कि परिणाम के कारण सुख दुख होता है, संयोग के कारण सुख दुख नहीं होता है। इसलिए हमको क्या करना है? पहले कि परिणाम को देखना है। माने क्या करना है? अवलोकन करना है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो
पद